दीपक गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत आपका दीपक जी। ग्रेट मोस्ट वेलकम। सर, इतने बड़े पैनल पर बोलने का समय देने के लिए मैं सतीश सर का धन्यवाद करता हूं। और आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं दीपक गुप्ता सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आज की जूम मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सेकंड सेशन है जिसके लिए मैं सिस्टम और अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद करता हूं। आज का टॉपिक है सर, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को तैयार करते हैं। योजना और तैयारी का महत्व। जीतने के लिए आपको पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। विजेता बनने के लिए एक ठोस प्लान तैयार करना, दिन रात मेहनत करना और अपने भविष्य के लिए रणनीति बनाना अनिवार्य है। बिना तैयारी के जीत की राह में आने वाले हर चुनौती का सामना करना मुश्किल हो जाता है। याद रखें, सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो खुद को तैयार करते हैं। छोटे क्षणों में छिपी बड़ी संभावनाएं। आप कभी नहीं जानते कि किस क्षण या कुछ सच्चे शब्द आपके जीवन का रुख बदल देंगे। हर दिन, हर पल में एक नई शुरुआत की संभावना होती है। अपने भीतर के असीम उत्साह को पहचानें और उसे जगाएं, क्योंकि आप लगभग हर उस चीज में सफल हो सकते हैं जिसमें आपका जुनून और समर्पण हो। तीसरा, सकारात्मक रवैया और आभार। आपका रवैया ना कि केवल आपकी योग्यता, आपकी ऊंचाई निर्धारित करेगा। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। कामयाबी के 3 नियम होते हैं। पहला, धैर्य और डिसिप्लिन। आपका धैर्य और डिसिप्लिन बंबू की तरह होना चाहिए। 4-5 साल तक वो दिखता भी नहीं है, लेकिन जब बढ़ने लगता है 5 दिन में 90 फुट तक बढ़ जाता है। सेकंड, फोकस है। सर, आपका फोकस चील की तरह होना चाहिए। एक बार टारगेट फिक्स किया, फिर इधर उधर नहीं देखते। तीसरा, कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस शेर की तरह होना चाहिए। जो जंगल में काफी जानवर इनसे ताकतवर और फुर्तीले हैं, लेकिन जंगल का राजा एक ही होता है। गोल को अचीव करने की तैयारी। हमें क्या बनना है? डायमंड। लेकिन डायमंड कैसे बनेंगे? इसकी तैयारी कैसे होगी? आज थोड़ा सा समय इस बारे में बातें करते हैं। हमने कई बार अपनी मीटिंग में ओमकार सर को बिना इंफॉर्मेशन आते देखा है। आज उनकी विनम्रता, उनका सरल स्वभाव, चेहरे पर अलग मुस्कान, शरीर पर फुल ड्रेस एक अलग छवि छोड़कर सर प्रस्थान कर जाते हैं। अगर हम किसी दूसरे की छवि की जरूरत ही नहीं है, आज अपनी फाइल में अपनी फोटो उनके साथ बनी हुई हो, उसे फाइल में लगाकर डेली उसको एक बार देखकर अपने कार्यों को करेंगे, तो आने वाला समय आपको कोई ताकत नहीं कि आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से रोक सके। मैंने ये कार्य क्या हुआ है, ऐसा नहीं है केवल ज्ञानचंद की तरह पैनल पर आकर ज्ञान दे दिया, अपने पर अमल नहीं किया। ये मैंने पहले किया है। मुझे कोई शर्म नहीं कि उन्हें अपने फाइल में रखने में आदमी संघर्ष करके अगर इस मुकाम पर पहुंच गए और आपको गुरु रूप में मिल गए, तो इसमें उन्हें रखने में कैसी शर्म, कैसी लज्जा। अब एक छोटा सा उदाहरण, जब शादी होती है तो बच्चे की घर में बहुत खुशी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी तब होती है जब घर का वंश आगे बढ़ाने वाला आने वाला होता है। तब उस समय आपने देखा होगा उस जोड़े के कमरे में अच्छी से अच्छी सजावट, अच्छे से अच्छे महापुरुषों की तस्वीर, गोरे गोरे बच्चों की तस्वीर लगाते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही संस्कार रूपी बच्चे जन्म ले। जब परिवार वाले उन चीजों को लगाकर उस तरह की सोच से कार्य करते हैं, तो हमारे पास तो जीते जागते
हमारे सामने सर होते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए नितिन सर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे फ्रेशरों के लिए सतीश सर हैं, जो डायमंड बनने वाले हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और जो आप सभी ने इतने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, और अगली वाणी सतीश सर की होगी। सर मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, जो ये तस्वीर थी ना, ये मैंने अपने फाइल में लगा रखी है। ये ये लगा रखी फिर से। धन्यवाद सर। आप अगले। ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत ग्रेट। दीपक जी, लाइफ के अंदर एक आदर्श को मानना बहुत जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं आपने मान चुके हैं अपने जीवन के अंदर। और ये सत्य है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, और बिना ज्ञान के सफलता नहीं है। और इस बात को तो बहुत पहले भी कह चुके हैं संत हमारे कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि एक गुरु ही होता है, एक मेंटर ही होता है, एक आदर्श व्यक्ति, चाहे वो पिता के रूप में है, अध्यापक के रूप में है, चाहे सखा के रूप में है, चाहे कि रिलेटिव के रूप में है। किसी एक को आदर्श मानना तो पड़ेगा। और अगर आप उनके जैसा बनना चाहते हो तो उनके आदर्शवादी जो विचार हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ उनको मानने से जो है सफलता हासिल नहीं होगी। मेरे आगे 56 भोग रखे हुए हैं और एक से एक स्वादिष्ट डिशेज उसके अंदर रखी हुई हैं, और मैं उठाकर उसको अपने मुंह तक ना लेके जाऊं या खाऊं ना उसको, तो क्या मैं उसका स्वाद चख सकता हूं? नहीं। इसलिए अपने जीवन के अंदर एक ऐसा व्यक्ति का चुनाव जरूर करें जो आपको आगे लेकर जाने का हमेशा प्रयास कर रहा है, और तभी हम सफल हो सकते हैं जो उसकी बातों को मानेंगे। और सर ने आज यहाँ पर बहुत अच्छे विचार अपने यहाँ पर रखे, और एक लाइन के